वो पीडीपी वाले तो एक सेकंड, आप पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज़ ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नज़र आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियाँ कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर मुझे वक्त ज़ाया करना होता मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को, आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आम तौर पे कमेटी बनती है 6 महीने 6 महीने 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज़ कम, वी हैव टेकन द रिपोर्ट, इट हैज़ बीन सेंट टू द लॉ डिपार्टमेंट नाउ फॉर कमेंट्स। लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पर बहस करेगी और अगला कदम वहाँ से आएगा।